हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूँ रोहित और आप सभी का मेरे एंशियंट नॉलेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी आप दबाइए और साथ ही साथ में लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धम्म क्या है? बुद्ध नाम का अर्थ है पूरी तरह से जागरूक और इसीलिए बुद्ध धम्म को जागरूक होने का तत्वज्ञान कहा जाता है। यह दर्शन समग्र रूप में सम्यक संबुद्ध का वास्तविक अनुभव है। सम्यक संबुद्ध का अर्थ है पूर्ण जागरूक। सिद्धार्थ गौतम नामक एक व्यक्ति ने 35 वर्ष की आयु में आत्मज्ञान प्राप्त किया। आज से लगभग 2500 साल बाद भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय परिव्रजकों को प्रथम बौद्ध धम्म का उपदेश देकर सारनाथ में बौद्ध धम्म की स्थापना की। बौद्ध धम्म आशियाई देशों में एक प्रमुख धम्म है, लेकिन हाल ही के दिनों में यह धम्म अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी आदि जैसे अन्य पश्चिमी देशों में तेजी से फैल रहा है। वो हमारे जैसे हर आधुनिक और अद्ययावत आदमी को आसानी से समझ सकता है। यही बुद्ध का सच्चा मानव धम्म है। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान का अवतार हूँ, इसलिए बौद्ध धम्म मानव धम्म है। वह मानव के संपूर्ण विकास के लिए प्रयासरत है। बुद्ध की शिक्षाएं बहुत ही सीधी और स्पष्ट है। इस धम्म में मनुष्य को पूरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाती है और वही चीजें जो मानव और विवेक पर लागू होती है उन्हें स्वीकार किया जाता है। अगर बुद्ध परमेश्वर नहीं है, उनके पैगंबर नहीं है, तो हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? बौद्ध धर्मावलंबियों का स्थान क्या है और बौद्ध धम्म में इसके बारे में गलत धारणाओं के कारण कई लोगों के मन में यह भ्रम पैदा हो गया है। अर्थात ईश्वर प्रधान धर्म में ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उनकी क्रोधाग्नि से बचाने के लिए, पूजा प्रार्थनाओं के साथ उन्हें प्रसन्न करने के लिए और कुछ वांछित करने के लिए उनकी पूजा नहीं की जाती है। यहाँ प्रार्थना के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ एक ही शब्द पूजा के प्रयोग से बड़ी मानसिक उलझन पैदा होती है। जैसा ही हम एक ईश्वर भक्त धार्मिक जीवन जीने की इच्छा में रहते हैं, अनजाने में हमारे साथ होने वाले संस्कार गहराई से निहित है। इसलिए भले ही हम ईश्वर प्रधान धर्म को छोड़ दें, जब हम बुद्ध पूजा के बारे में सोच रहे हैं तो हम बौद्ध धर्म का अर्थ क्यों करते हैं? हमें सबसे पहले इसे छोड़ देना चाहिए। भगवान बुद्ध एक इंसान थे। वो एक प्रबुद्ध मानव थे। अपार मित्रता और महान करुणा के प्रतीक के रूप में पूजा चाहते हैं। बुद्ध को आत्म प्रयास के माध्यम से हमारे लिए बौद्ध धर्म का आदर्श बनाने के लिए कृतज्ञता की भावना के साथ पूजा की जाती है और हमें यह दिखाने का तरीका है कि हम मनुष्य के रूप में क्या कर सकते हैं, एक देवताओं के रूप में नहीं। गुरु एक आदर्श, एक मार्गदर्शक के रूप में उनकी पूजा की जाती है। यह आंख बंद करके ईश्वर की पूजा करने जैसा नहीं है।